प्राचीन काल की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में भ्रमण कर रहे थे। उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। उनमें राजा महाराजा, व्यापारी, गृहस्थ, स्त्रियां, साधु संत और साधारण जन सब शामिल होते थे। एक दिन एक गांव में उन्होंने प्रवचन दिया, मन की शुद्धता ही सच्चा धर्म है। कोई व्यक्ति बाहरी वस्त्र, रूप या स्थान से पवित्र या अपवित्र नहीं होता। उसके विचार और कर्म ही उसे परिभाषित करते हैं। प्रवचन समाप्त होते ही एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा हुआ और बोला, भगवान, आप कहते हैं कि मन ही पवित्रता का केंद्र है, लेकिन समाज तो व्यक्ति को उसके कपड़ों, जाति और कर्म से पहचानता है। यदि कोई वेश्या धर्म मार्ग अपनाना चाहे तो क्या वो कभी पवित्र बन सकती है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है। एक सन्यासी था, नाम था सुदर्शन। वो तपस्वी था, संयमी था और गांव गांव जाकर प्रवचन देता था। लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। उसका जीवन तपस्या और ध्यान में बीतता था। वहीं उसी गांव में एक प्रसिद्ध वेश्या भी रहती थी। उसका नाम था चंद्रलेखा। वो रूपवती थी, नृत्य और संगीत में पारंगत थी, लेकिन समाज उसे तुच्छ समझता था। लोग दिन में उससे दूरी बनाते, लेकिन रात को छिपकर उसके पास जाते। सन्यासी का गांव में आगमन। एक दिन सन्यासी सुदर्शन उस गांव में प्रवचन देने आया। गांव वाले प्रसन्न हुए। उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया और सन्यासी को एक ब्राह्मण के घर ठहराया। चंद्रलेखा ने भी सन्यासी के बारे में सुना। वो अंदर से बहुत दुखी रहती थी। उसके जीवन में आनंद नहीं था, केवल खालीपन था। उसने सोचा, अगर ये सन्यासी सच में ज्ञानी है तो क्यों न इनके प्रवचन सुनूं? शायद मुझे भी दिशा मिले। लेकिन जब वो प्रवचन स्थल पर पहुंची तो लोग फुसफुसाने लगे, अरे यह वेश्या यहाँ क्या कर रही है? धर्म स्थान अपवित्र हो जाएगा। सन्यासी को बताना चाहिए इसे भगाने को। लोगों की बातें सुनकर चंद्रलेखा वापस लौट गई। लेकिन वो मन ही मन सन्यासी को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा बताना चाहती थी। रात को उसने सन्यासी को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, मुनिवर, मैं एक वेश्या हूँ, लेकिन मैं भी एक आत्मा हूँ। मैं भी दुखी हूँ, भटकी हूँ और एक रास्ता चाहती हूँ। क्या मुझे आपके पास बैठकर धर्म सीखने का अधिकार नहीं है? क्या केवल ब्राह्मण, राजकुमार और साधु ही धर्म के अधिकारी हैं? सुदर्शन ने वो पत्र पढ़ा और अगले दिन प्रवचन में वो पत्र सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया। फिर उन्होंने जनता से पूछा, बताओ, क्या यह आत्मा पवित्रता की अधिकारी नहीं है? गांव वाले चुप थे। बुद्ध ने कहा, वो दिन नजदीक है जब हम अपने कर्मों से नहीं बल्कि सोच से तौले जाएंगे। सुदर्शन ने उस दिन एक बड़ा निर्णय लिया। वो गया और चंद्रलेखा के घर पहुंचा। गांव वाले हैरान हो गए। सब जगह अफवाह फैल गई कि सन्यासी वेश्या के घर गया है। कोई बोला सन्यासी गिर गया, कोई बोला संत भी अब कामिनी माया में फंस गया। लेकिन सुदर्शन शांत था। उसने चंद्रलेखा से कहा, बहन, यदि तू सचमुच धर्म मार्ग पर चलना चाहती है तो चल, मेरे साथ आश्रम चल। ध्यान कर, सेवा कर और अपना जीवन बदल। चंद्रलेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सन्यासी के पैरों में गिर पड़ी। गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया थी। वहीं सन्यासी और चंद्रलेखा ने रहना शुरू किया। चंद्रलेखा दिन भर ध्यान करती, सेवा करती और साधना करती। धीरे धीरे उसके भीतर से वासना, मोह और विकार दूर होने लगे। उसकी आंखों में करुणा, उसके चेहरे पर शांति और उसके आचरण में पवित्रता आ गई। लेकिन समाज अब भी नहीं बदला था। गांव के मुखिया ने सभा बुलाए। सन्यासी को गांव से बाहर कर दो। उसने वेश्या को शरण दी है। ये धर्म का अपमान है। सन्यासी सुदर्शन सभा में आया। उसने सिर झुकाया और कहा, यदि एक व्यक्ति जो चोरी, हत्या या अधर्म करता है वह भी पश्चाताप करके धर्म की राह पर आ सकता है, तो ये स्त्री क्यों नहीं? क्या हमारे धर्म में क्षमा नहीं है? क्या आत्मा का शुद्धिकरण नहीं है? गांव वाले चुप हो गए। कहानी समाप्त करके बुद्ध ने वृद्ध ब्राह्मण की ओर देखा और कहा, समाज केवल बाहरी रूप देखता है, लेकिन मैं आत्मा की यात्रा देखता हूँ। एक वेश्या जो मन से पवित्र हो जाए वो उस ब्राह्मण से कहीं श्रेष्ठ है जो अभिमान और घृणा से भरा हो। ध्यान और करुणा, ये दो रास्ते हैं आत्मा के उत्थान के। जब हम दूसरों को क्षमा करना सीख जाते हैं तभी सच्चे बुद्धत्व की शुरुआत होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि 1. धर्म केवल बाहरी दिखावे का नाम नहीं है, यह मन की अवस्था है। 2. परिवर्तन किसी में भी आ सकता है, चाहे उसका अतीत जैसा भी रहा हो। 3. समाज दूसरों को जल्दी जज करता है, लेकिन सच्चा संत वही है जो भीतर की यात्रा देखे। 4.
वो वेश्या जिसने ध्यान और सेवा से अपना जीवन बदला, एक सच्ची साध्वी बन गई। यदि तुम भी जीवन में भटक गए हो, दोषों से घिर गए हो, तो निराश मत हो। परिवर्तन संभव है। ध्यान, क्षमा और सत्य की राह पकड़ो। बुद्धत्व तुम्हारे भीतर छुपा है, बस उसे जगाना है।